अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा। हाँ, ये रहा। अच्छा जी। आज हम जो हैं बेसिकली इकट्ठा हुए हैं क्यूएबी पढ़ने के लिए। ऐसे ही है। और आज हमारा पहला दिन है। ठीक है। अच्छा। कोशिश मेरी ये है कि हम बड़े बड़े चैप्टर्स जो हैं वो पहले करें। ठीक है। और काइंडली मेरी सबसे ये गुजारिश होगी कि अपने जो माइक्स हैं वो सारे ऑफ रखेंगे। ठीक है। माइक सिर्फ मेरा ही ऑन रहेगा उस एफएफआई। आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि अपना माइक और कैमरा दोनों बंद कर लें। ठीक है। शुक्रिया। अच्छा जी। अब सवाल यह है कि भाई हमने पढ़ना किस तरह से है, चीज़ें किस तरह से लेकर चलनी है। ठीक है, उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत की जाएगी। ठीक है। मेरा नाम तो जिनको पता है वेल एंड गुड है, जिनको नहीं पता इस नाचीज को परमुल सजाद कहते हैं। ठीक है। और जो है इस टीचिंग फील्ड में मुझे जो है ऑलमोस्ट 13 साल हो चुके हैं। और 13 साल से मैं सीए को और एसीसीए को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा। ये तो वैसे एक छोटा सा मैंने अपना हल्का सा इंट्रो दे दिया। बाकी जो सब्जेक्ट रिलेटेड बात है वो ये है कि भाई हमारा जो पेपर है इंशाल्लाह वो काफ़ी जल्दी आ रहा है इस दफ़ा। ठीक है। तो हमारे पास दिन थोड़े हैं। तो कोशिश हमारी ये होगी कि इंशाल्लाह जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी इसको कवर करें। ठीक है। इसको जल्दी से जल्दी कवर किया जाए। ठीक है। और हम इसको कर सकें। अच्छा। अ, अच्छा। बाकी ये है कि हमने स्टार्ट करना है मेजर चैप्टर से। सबसे पहले हम मेजर चैप्टर्स पढ़ेंगे। ठीक है। लाइक मेरा पहला टारगेट आपका फाइनेंस का, फाइनेंस के बाद इंशाल्लाह प्रोबेबिलिटी की तरफ जाएंगे। ठीक है। और प्रोबेबिलिटी के बाद फिर हम बाकी चैप्टर्स की तरफ देखेंगे। ठीक है। तो आपके जितने भी क्वेश्चंस वगैरह हो, कोई बात समझ नहीं आती है तो आप लोगों ने मुझसे पूछ लेनी है कि सर हमें फलां बात जो है वो समझ नहीं आई है, या जो भी सिस्टम हुआ है। ठीक है। तो आप मेरे से साथ साथ सारी चीज़ें डिस्कस करते रहिएगा। ठीक है। कोशिश मेरी ये होगी कि आपको आसान से आसान लैंग्वेज में, खास तौर पे फाइनेंस और प्रोबेबिलिटी जो आप लोगों को सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है वो हम कर सके। ठीक है। अच्छा जी। और एंड पे हम जो है वो जो असाइनमेंट है वो भी इंशाल्लाह लास्ट में हम करेंगे। अच्छा, जहाँ तक बेटा बात है नोट्स की या फिर रिकॉर्डेड लेक्चर्स की। ठीक है। वो जो है उस वाली साइट पर है, पेड वाली साइट पे। ठीक है। ये जो लाइव क्लासेस हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं सबके लिए। ऑब्वियसली बात है, कुछ बच्चे अफोर्ड करते हैं, कुछ बच्चे अफोर्ड नहीं करते। तो लाइव क्लासेस हमने बिल्कुल फ्री रखी हुई है, इसके अंदर 1 रुपया भी नहीं है। ठीक है। डेली आए, लाइव क्लासेस लें, ओके। अगर नोट्स वगैरह चाहिए या रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए तो उसके लिए पेड है। उसका जो है 1000 रुपीज़ जो है वो चार्जेस है। ये जो 10 दिन की क्लास है टोटल 1000 है। ठीक है। और वो भी बड़ी नॉमिनल सी ही चार्ज हम कर रहे हैं। ठीक है। बहुत ज़्यादा हम उसके अंदर चार्ज नहीं कर रहे। शिराज भाई अपना कैमरा काइंडली बंद कर लीजिए। ठीक है, ये मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। थैंक यू। ओके हो गया। तो ये है नोट्स है। प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे जरूर दिखाई देंगे आपको। ठीक है। यहाँ पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिखाई देंगे, और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं करवाऊंगा उसका ऑब्वियसली बात है सॉल्यूशंस भी आपको सारे दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन हाँ, अगर आपको चाहिए अलहदा से तो वो फाइल्स वगैरह जो होंगी वो उस पेड ग्रुप में है, जिसके चार्जेस जो हैं 1000 रुपीज़ हैं। वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, जाहिर सी बात है हमारे पास जो है टाइम कम है राज भाई।
तो ऐसे ही है कि हमें जितना जो है हम मैक्सिमम टाइम दे सकते हैं, जो काम मैं कहूँगा वो आप लोगों ने करना है। ठीक है, कोई चीज़ छोड़नी नहीं है, जैसे मैं कहूँगा उस तरीके से चीज़ें लेके चलनी है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम इस अटेम्प्ट में इस पेपर को निकाल लेंगे, तो हमें मुश्किल नहीं आएगी। ठीक है बेटा, बस आपने साथ साथ चीजें करनी है, साथ साथ चीजें करनी हो, जिस तरह मैंने कहा वैसे कर लिया तो इंशाल्लाह जो है अल्लाह कामयाब करेगा। ठीक है, मेहनत जाया नहीं जाती। ठीक है, तो चीजें चलती रहेंगी इंशाल्लाह। ठीक है, जीरो से स्टार्ट हो तो वो थोड़ा डाउट है, क्योंकि उसमें आपको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत की जरूरत पड़ेगी मेरे भाई। तो अगर जीरो से कोई स्टार्ट ले रहा है तो ये टाइम बड़ा कम है। ये फिर वो या किस्मत या नसीब वाली बात है। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल जो जीरो होगा, जिसको कुछ भी नहीं पता, खैर कोशिश मेरी ये है कि मैंने कॉन्सेप्ट तो सारे डिलीवर करने हैं। अगर वो पिक कर जाता है, उसकी पिकिंग पावर बहुत अच्छी है, तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हम थोड़ा सा जो है यहाँ पे एक अच्छी जो है वो, बहुत ज्यादा तेज स्पीड भी नहीं होगी लेकिन बहुत ज्यादा थोड़ी स्पीड भी नहीं होगी। ठीक है, तो दोनों का एक मिक्स एंड मैच होगा। ओके हो गया। जी हमजा भाई, आप कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं? सवाल जरा फटाफट कर लें। ठीक है, ताकि फिर हम आगे चल सकें। ओके हो गया। जो सवाल है फटाफट पूछ लीजिए, ताकि हम आगे बढ़ जाएं। ठीक है। बेटा आज जितने हो गए हमारे, कोशिश मेरी ये है कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पीरियोडिक रेट और इफेक्टिव रेट के हम कॉन्सेप्ट भी समझ लें और सारे उसके क्वेश्चंस भी कर लें। ठीक है, जो वीक हो चाहे किसी का स्ट्रांग है। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बस स्टार्ट से हम अगर लेके चीजें चलेंगे, जिस तरह से मैं चीजें कहूंगा उस तरह से करते रहेंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करेगा। तो टेंशन नहीं लेनी है। हो सकता है, पॉसिबल है बेटा, जीरो से भी। लेकिन नामुमकिन मैं नहीं कह रहा, लेकिन ऑब्वियसली बात है, मेहनत ज्यादा है उसके अंदर। ठीक है, और ये किसी का स्टिल माइक ऑन है, ये किसका माइक ऑन है मुझे पता नहीं लग पा रहा। इस दफा काइंडली जिसका भी माइक ऑन है वो अपना माइक जो है वो क्लोज कर ले। ठीक है, ताकि डिस्टरबेंस ना हो। थैंक यू। ले जी, स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाह करते हैं अल्लाह का नाम लेके। और जो है हमने जो है विद इन 10 डेज हमने अपने सारे लेक्चर्स जो हैं, ठीक है, 12 डेज लग सकते हैं। अगर मैं पर डे एक चैप्टर पे भी जाऊं तो हो सकता है 12 डेज लग जाएं। तो 12 डेज में इंशाल्लाह हमारा जो है वो सारा कवर अप हो जाएगा। कोशिश मेरी ये है कि विद इन 10 डेज किया जाए। अगर 12 डेज पे भी बात चलेगी तो बहुत ज़्यादा जाएगी, तो 12 डेज पे जाएगी। मैं ऑलरेडी अभी जो है मैं क्लासेस जो है वो थोड़ी प्रोलॉन्ग पढ़ाऊंगा, थोड़ी नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है। ठीक है, लेकिन जैसे बड़ा टाइम ही थोड़ा है अब हमारे पास, क्योंकि 13 तारीख को आई थिंक एग्जाम है। जहाँ तक मेरी नॉलेज में है 13 तारीख को हमारा एग्जाम है। तो हमारे पास टाइम इतना है ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर मैंने चैप्टर्स भी खत्म करने हैं और आपके जो है असाइनमेंट भी आपको करवाऊंगा इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह एक अच्छी स्पीड से चलेंगे। ठीक है, तो कोशिश होगी कि हम इस चीज़ को कंप्लीट करें। ठीक होगी बात। बेटा उसके लिए जो आपने अगर ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपने जो है एडमिन से जो है वो पूछना है, वो आपको बता देंगे कि पेड ग्रुप में आपने अगर जाना है तो कैसे जाना है। फोकस भी करना है और लिखना भी है, दोनों चीज़ें एक साथ करनी पड़ेंगी। अगर लाइव क्लासेस में अगर वो है रिकॉर्डेड लेक्चर्स लिए हुए तो फिर अभी फोकस कर लीजिएगा, लिखने का काम बाद में कर लीजिएगा। दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चंस वगैरह होंगे तो आप लोगों ने पूछ लेना है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ले जी, सबसे पहले हम किसकी बात करने लगे हैं? हम फाइनेंस का चैप्टर पढ़ने लगे हैं। दैट इज योर बुक का किताब नंबर, चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, जिसमें हम किसकी बात करते हैं? फाइनेंस की। फाइनेंस क्या होता है? किसी से पैसा जब हम उधार पर लेते हैं, जब हमारे पास अपना पैसा कम पड़ जाए और बिजनेस की एक्सपेंशन के लिए मुझे और पैसे की जरूरत है और मुझे पैसा उठाना है, तो जाहिर सी बात है जब मैं किसी से पैसे मांगूंगा तो वो पैसे मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं देगा। ठीक है, उसके लिए मुझे उसको कुछ पैसे ऊपर पे करने पड़ेंगे। तो जो मैं उधार लेता हूं और उधार लेकर जो मैं उसके ऊपर पैसे पे करता हूं, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक होगी बात। तो हम इंटरेस्ट के ऊपर बेसिकली
बात करने लगे हैं। इस चैप्टर में मेनली किसकी बात करेंगे? इंटरेस्ट की बात करेंगे। अब इंटरेस्ट कितनी तरह के हैं हमारे पास? दो तरह के। एक कहलाता है सिंपल इंटरेस्ट और एक कहलाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, ये चीज मैं पहले डिफाइन कर दूं कि मैं इस चैप्टर को, बेसिकली फाइनेंस के दो चैप्टर्स हैं आपकी किताब में, चैप्टर 5 और चैप्टर 6, मैं इसको आपको तीन हिस्सों में करवाऊंगा। पहला हिस्सा होगा चैप्टर 5 का, दूसरा हिस्सा होगा चैप्टर 6 का, एंड देन तीसरा हिस्सा होगा चैप्टर 5 और 6 का मिक्सचर क्वेश्चन जो होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक होगी बात? तो हमने क्या करना है, इसको तीन हिस्सों में बेसिकली हम करेंगे। ठीक है। अच्छा, तो हमने कहा इंटरेस्ट कितनी तरह की है हमारे पास? दो तरह के इंटरेस्ट हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, अब दोनों की जरा स्टोरी समझ लेते हैं कि दोनों की स्टोरी है क्या। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा यार मैंने एक उधार लिया है। उधार हमेशा शुरू में लिया जाएगा और बाद में उसको पे बैक किया जाएगा। ठीक है, तो उधार शुरू में लेते हैं और वापस वो किसी फ्यूचर टाइम में किया जाता है। तो जब उधार लेंगे तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि आज उधार दिया जाता है, या इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, या हम क्या बोलेंगे इसको? प्रिंसिपल वैल्यू बोलेंगे। प्रेजेंट वैल्यू भी बोल सकते हैं और इसको प्रिंसिपल वैल्यू भी बोल सकते हैं। ठीक है, या लोन अमाउंट कह दो या जो मर्जी कह दो, इसको इसको हम लिख लिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 1000 की, मुझे प्रेजेंट वैल्यू है, मेरी लोन अमाउंट है। फिर आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारा? एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा 10%। अच्छा, जब भी एक रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात होगी तो याद रखिएगा साइलेंट होने की सूरत में ये जो रेट होगा ये क्या होगा? एनुअल रेट होगा। ये क्या होगा? एनुअल रेट होगा। ठीक होगी बात? और एन क्या होता है? एन होता है नंबर ऑफ ईयर्स, कितने अरसे के लिए ये लोन लिया गया है। लोन कितने अरसे का है, दैट इज नोन एज नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है। अब मुझे यहां पे क्या क्या देखना है? अब यहां पे मैं एक पहले आपको एक चार्ट बनवाऊंगा और फिर वहां से आपको इसके शॉर्टकट पे लेके जाऊंगा। ईयर, ओपनिंग बैलेंस, उसके ऊपर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के ऊपर पेमेंट, एंड पेमेंट के ऊपर क्लोजिंग बैलेंस। ये वैसे ही एक आपको एक जनरल चार्ट बनवा रहा हूं इसको कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि ये होता क्या है। ठीक है। अच्छा, जब मैंने कहना है ना कोई सवाल, सवाल तब आपने पूछना, उससे पहले आप सिर्फ सुनेंगे और जब मैं आपको कहूंगा एनी क्वेश्चन तब अगर किसी का कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है। हाँ, कर सकते हैं रिप्रेजेंट। ठीक है। अच्छा, अब मैंने कहा जी मेरा पहला साल था और मैंने उधार कितने का लिया? 1000 रुपए का उधार लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? हमने कहा जी 10%। तो 1000 का 10% कितना आया? 100। अब जो उधार लिया है वो कितने अरसे के लिए लिया है? वो मैंने लिया है 3 साल के लिए। तो अगर मैंने उधार जो है वो 3 साल के लिए लिया है तो उधार यानी कि वो 1000 रुपए तो मैंने कब वापस करने हैं? ये 1000 रुपए कब वापस होंगे? एट द एंड ऑफ ईयर 3। ठीक है, एट द एंड ऑफ ईयर 3 पे वापस करूंगा। लेकिन जो इंटरेस्ट है उसका वो तो साल के बाद इंटरेस्ट चार्ज हो गया। तो जब साल खत्म हुआ तो साल खत्म होने पे मुझे वो इंटरेस्ट पे करना था, तो पेमेंट ड्यू हो गई थी एट द एंड ऑफ द ईयर। तो इंटरेस्ट बनता था 100 का, मैंने पे कर दिया वो 100 का इंटरेस्ट। ठीक हो गई ना बात? तो हमने कहा ठीक है, मेरा उधार कितने का रह गया? 1000 का। फिर मेरा साल शुरू हुआ दूसरा। ओपनिंग बैलेंस कितना है मेरा उधार का? ओपनिंग बैलेंस ऑफ लोन 1000। इंटरेस्ट कितना है उसके ऊपर? 10% का, 100 का। अब फिर ये दूसरे साल का इंटरेस्ट था, ये दूसरे साल के आखिर में क्या हो गया? ड्यू हो गया पे करने के लिए। तो मैंने फिर दूसरे साल के आखिर में इसको पे कर दिया। तो एट दी एंड मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना बच गया? फिर से 1000 बच गया। फिर तीसरा साल शुरू हुआ। हमने कहा जी तीसरे साल में मेरा उधार कितने का है? 1000 का है। इंटरेस्ट कितना बना 10% के हिसाब से? 100 का। अब मेरे 3 साल गुजर चुके हैं। अब तीसरे साल के आखिर में मैंने ये 100 भी पे करना है जो इंटरेस्ट बना, और ये 1000 भी पे करना है। तो टोटल में कितना पे करूंगा तीसरे साल के आखिर में?
1100 पे कर दूंगा और मेरा सारा का सारा उधार जो है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक होगी बात। तो मैंने फिर क्या हुआ, इन 3 सालों में मैंने टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया। मैंने कहा जी 100 100 करके मैंने 3 सालों में 300 का इंटरेस्ट पे किया। ये काइंडली आयशा बेटा अपना कम माइक बंद कर लें। थैंक यू। अच्छा जी। तो और हमने टोटल पेमेंट कितनी की इन 3 सालों में, हमने टोटल पेमेंट की है 1300 रुपए की। ठीक है ना। अच्छा। तो ये जो इंटरेस्ट पे किया इसको मैंने क्या कहा, ये इंटरेस्ट है। और ये जो मैंने टोटल पेमेंट पे की है इन 3 सालों में, इसको बोलते हैं सम, या फ्यूचर वैल्यू भी कह सकते हो। फ्यूचर टाइम तक जाते जाते मैंने टोटल कितना पैसा पे किया है, मैंने टोटल 1300 रुपया पे किया है। ठीक होगी ना बात। तो ये दो चीजें आई। अब मैंने कहा इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट, अब ये तो थी कहानी थ्योरेटिकली। अब इसको न्यूमेरिकली हम करने जाएंगे तो कैसे करने जाएंगे। हमने कहा जी इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है। हमने कहा यार मैंने उधार कितने का लिया था, 1000 का। 1000 का उधार लिया, ठीक है। उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट कितना था, 10% का था। तो 1000 का 10% कितना बनता है, हमने कहा 100। तो 1 साल का जो इंटरेस्ट है वो मैं कितना पे कर रहा हूं, 100 कर रहा हूं। तो 3 सालों का कितना किया, 300। तो हमने कहा इसका फॉर्मूला क्या होगा, PRN। P स्टैंड्स फॉर प्रेजेंट वैल्यू, R स्टैंड्स फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक होगी बात। तो हमने ये फार्मूला लगाना है और इस फार्मूले के थ्रू हमने क्या करना है, इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है। तो P कितना था हमारा, 1000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 10%। अब 10% को मैं क्या लिख सकता हूं, 0.1। आप 10% भी लिख सकते हो या इसको 0.1 भी लिख सकते हो। तो 1000 इंटू 0.1 कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। तो हमने कहा जी हमने कितना निकाल दिया इंटरेस्ट, 300। सिंपल कहानी। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो गया, PRN। लेकिन जब हम बात गए फ्यूचर वैल्यू की तरफ, फ्यूचर वैल्यू में जब मैंने वापस करने हैं पैसे, तो मैंने दो चीजें वापस करनी है। एक तो जो उधार लिया था वो वापस करूंगा, प्लस जो उसके ऊपर इंटरेस्ट बना वो भी वापस करूंगा। तो इसका मतलब फ्यूचर वैल्यू के अंदर दो चीजें पे होती हैं। नंबर वन इज योर प्रिंसिपल एंड नंबर टू इज योर इंटरेस्ट। तो फ्यूचर वैल्यू बेसिकली दो चीजों पे मुश्तमिल है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल तो ठीक है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी हमने क्या पढ़ा, PRN। ठीक है। तो P क्या आ गया, इसके अंदर कॉमन आ गया। तो फॉर्मूला क्या हो गया, 1 + RN। तो फ्यूचर वैल्यू अगर मुझे कैलकुलेट करनी है तो मुझे ये वाला फॉर्मूला जो है वो क्या करना है, अप्लाई करना है। ठीक होगी बात। तो फ्यूचर वैल्यू जो है वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट हो जाएगी। करके भी देख लेते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट कितनी, 1000। 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 10%। कितने साल, 3 साल। लें जी, करें जरा कैलकुलेट कितना आता है, बताएं। आ रहा है 1300, बिल्कुल ठीक है। तो 1300 ही आना चाहिए था। तो हमने कहा जी 1300 की मेरी क्या आ रही है, फ्यूचर वैल्यू आ रही है। ठीक होगी ना बात। लें जी, यहां तक किसी को कोई मसला। तो हमने अभी तक दो चीजें पढ़ी हैं सिर्फ। सिंपल के अंदर हमने दो चीजें पढ़ी, एक उसके इंटरेस्ट का फार्मूला और एक उसके फ्यूचर वैल्यू का। नंबर वन फार्मूला ये हो गया और नंबर टू फार्मूला ये हो गया। अभी फिलहाल तक हमने यहां तक ही बातें की हैं, इसके अलावा भी हमने और कोई बात नहीं की। ठीक होगी बात।
तो हमने क्या कहा, दो चीजें, एक सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, पी इंटू आर इंटू एन, और फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, पी इंटू वन प्लस आर एन। ये दो फॉर्मूला अभी हमने कर लिया। अब जरा कहानी समझते हैं किसकी, कंपाउंड इंटरेस्ट की। अभी जो मैंने स्टोरी सुनाई थी वो किसकी सुनाई थी, सिंपल इंटरेस्ट की। अब कहानी हम समझने लगे कंपाउंड की। इसके अंदर भी क्या है, जो मेरा लोन है वो कितने का है, मैंने लोन यहां पे भी कितने का लिया, 1000 रुपए का। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, हमने कहा जी 10%। कितने साल के लिए उधार लिया है, 3 साल के लिए। यानी कि सेम एग्जांपल है जो मैंने ऊपर ली थी, उसी का हम फॉर्मेट बना लेते हैं। ईयर, ओपनिंग बैलेंस ऑफ लोन, ठीक है, इंटरेस्ट, पेमेंट एंड क्लोजिंग बैलेंस। हमने कहा जी पहले साल का मेरा उधार कितना था, 1000 रुपए का। इंटरेस्ट कितना था, हमने कहा जी 10%, ठीक है। 1000 का 10% कितना बना, हमने कहा जी 100 रुपये। अब हमने कहा, ठीक है, अब हमने बात की कि 1000 के ऊपर इंटरेस्ट कितना था, 10% हो गया 100 बना। अब ये 100 कब ड्यू था मेरे पे, ये 100 ड्यू बनता था एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर बनता था। जी बेटा ये रिकॉर्ड भी हो रहे हैं लेक्चर्स, बिल्कुल हो रहे हैं, ठीक है। 100 बना। अब इसको मैंने कब पे करना था, इस 100 को साल के आखिर में। लेकिन क्या हुआ, मैंने कहा भाई मेरे पास तो पैसे है नहीं। अब लोन उठाया हुआ था मैंने, बैंक ने बैंक ने कहा था भाई आपका 100 रुपए का इंटरेस्ट बनता है, काइंडली मुझे 100 रुपए का इंटरेस्ट पे कर दें। क्योंकि वो लोन को तो नहीं मांगेगा, लोन तो मैंने कहा कब मांगना है बैंक ने मेरे से, लोन मांगना है बैंक ने आज से 3 साल बाद, क्योंकि लोन मैंने लिया 3 साल के लिए। अब उसने कहा, भाई बैंक ने कहा भैया पैसे, आपने क्या कह दिया, कैसे ठेंगा, पैसे है ही नहीं, पैसा तो गया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, खैर है, नहीं पेमेंट करते ना करो, अभी तो हमारा 3 साल का आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, हमें कोई मसला नहीं है, ठीक है, वी हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। हम ऐसा करते हैं कि हम आपके उधार में ये पैसे शामिल कर देते हैं। हमने कहा ठीक है। और उसने बैंक ने कहा भाई 1000 + 100 आपका क्लोजिंग उधार कितने का हो गया, 1100 रुपए का हो गया। ठीक है, हमारा उधार कितने का हो गया, 1100 रुपए का हो गया। अब पिछले साल का क्लोजिंग, नहीं बेटा मैं सीपी को आज से कोई 2 साल पहले पढ़ाता था, अब नहीं मैं वहां पे पढ़ाता, ठीक है, अब मैं होता हूँ टीएमयूसी के अंदर, ठीक है, फिजिकल क्लासेस में, ठीक है, और टीएमयूसी पढ़ाता हूँ मेनली, और थोड़ा थोड़ा कह लो कि एसबीएम और पैक में भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं मेरे वहां पे। तो मैंने क्या कहा भाई, मेरे पर ओपनिंग लोन कितने का था, 1000 का, हमने इंटरेस्ट कितना पे किया, 100 का, ठीक है, 100 का इंटरेस्ट बनता था, लेकिन मैं वो पे नहीं कर सका, पेमेंट मैंने कहा मेरे पास है नहीं, बैंक ने कहा कोई बात नहीं, बैंक ने वो क्या 100 रुपए भी आपके उधार में क्या कर दिए, ऐड कर दिए, ठीक है। बेटा जी मैंने पहले भी स्टार्ट में बात की है कि अगर रिकॉर्डिंग जरूर हो रही है, लेकिन रिकॉर्डिंग जो है वो पेड है, उनके जो है पूरे इस बैच के, पूरे क्रैश बैच के जो चार्जेस हैं वो 1000 रुपीज हैं। तो वो आपको जो है मैनेजमेंट आपको उसकी सेस देगी, वो पोर्टल पे आपको मिलेगा, दैट पोर्टल हैज 1000 रुपीज चार्ज, ठीक है, तो वो आपको वहां से मिलेगा, वो भी इतनी कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, 1000 रुपये है सिर्फ। तो वो आपको 1000 रुपये दे के आपको इन तमाम लेक्चर जितने भी हमारे होंगे उन सबके लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमने कहा जी पिछले साल का क्लोजिंग अगले साल का क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा। ओपनिंग बैलेंस कितना आ गया जी, 1100 का। अब जब मेरा दूसरा साल शुरू हुआ तो मेरे पर उधार कितने का हो गया, 1100 का। क्यों, 1000 रुपए का मैंने उधार पहले लिया था,
100 रुपए का मैंने इंटरेस्ट पे नहीं किया तो वो भी मेरे उधार में शामिल हो गया। टोटल उधार मेरा कितना हो गया? 1100 रुपए का हो गया। अब उस 1100 रुपए क्या हुआ? अब जब अगला साल आया तो उस इंटरेस्ट अब किसके ऊपर लगेगा? इस 1100 पे लगेगा। अब इंटरेस्ट किस पे लगेगा? इस 1100 पे। कितना? 110। अब जब दूसरा साल आखिर आया, फिर उसने कहा बैंक ने, भैया पेमेंट। आपने फिर हाथ खाली कर दिए। उन्होंने कहा भाई मैं तो कंगला, मैं तो गरीब, मैं तो बर्बाद इंसान, मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है। उसने कहा चलो यार ठीक है, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो उसने फिर ये पेमेंट नहीं की। ठीक है। अब उसने कहा ठीक है, बैंक ने फिर इसको उधार में क्या कर दिया? शामिल कर दिया। तो आपका 1100 का उधार साल के शुरू में था, फिर 110 रुपए का क्या आया आपका? और उधार आया। ठीक है। तो टोटल उधार साल के आखिर में कितना हो गया? 1210 रुपए का हो गया। जब तीसरा साल शुरू हुआ तो अब मेरे पे उधार कितने का है? 1210 रुपए का है। ठीक है। अब उसके ऊपर हमने क्या किया? 10% का फिर से इंटरेस्ट लगाया। अब किस अमाउंट पे लगेगा इस दफा इंटरेस्ट? 1210 पर लगेगा, क्योंकि अब मेरे पर उधार कितने का है? 1210 का है। अब 1210 पे 10% का इंटरेस्ट कितना बनता है? 121 का। अब फिर साल के आखिर में बैंक मेरे पास आ गया। बैंक कहता भैया पैसे। मैंने फिर कह दिया भाई मैं तो कंगला, मैं तो गरीब। अब बैंक ने मार दी चपेट। बैंक ने कहा मुझे पागल समझा हुआ तुमने। भाई मेरे साथ तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का था, 2 साल तक मैं तुम्हारी बातें बर्दाश्त करता रहा हूं, अब इससे ज्यादा मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तो बड़ाए मेहरबानी मेरे पे, बस अब जो भी उधार बनता है वह जैसे भी करके मुझे ये पैसा वापस करो, क्योंकि तुम्हारे साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सिर्फ 3 साल का किया था। ठीक है, कोई कितना बन गया उधार? उसने कहा, पूछा तो भाई उधार बताओ। तो 1210 जो था वो आपका पुराना उधार था, और 121 नया उधार उसके अंदर क्या हो गया? ऐड हो गया। तो टोटल उधार कितना हो गया? 1331 रुपए का। अब ये 1331 मुझे तीसरे साल के आखिर में हर हालत में पे करने हैं। जब ये पेमेंट 1331 की हो जाएगी तो मेरा सारा का सारा उधार उतर जाएगा, तो क्लोजिंग बैलेंस क्या आ जाएगा? 0। तो अब मैंने इस सिचुएशन के अंदर 3 सालों में टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया? इन तीनों का टोटल कर लो, 100 प्लस 110 प्लस 121, तो ये आ जाएगा 331। तो मैंने क्या किया है? 331 का टोटल इंटरेस्ट पे किया है। ठीक है। और ओवरऑल पेमेंट कितनी की है? 1331 की, क्योंकि 1000 का लोन था और 331 का क्या आ गया? इंटरेस्ट आ गया। तो इस अमाउंट को क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। और ये क्या मैंने पे किया है? ये मैंने पे किया है इसके अंदर टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट को क्या बोलते हैं? फ्यूचर वैल्यू या सम भी कह देते हैं। दोनों में से कोई सा भी लफ्ज इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो यहां पे हुआ, यहां पे हुआ क्या काम? यहां पे बेसिकली जो मैं इंटरेस्ट था वो टाइमली पे नहीं कर सका, तो वो क्या होता गया? वो मेरे लोन में ऐड होता गया, और अगले साल फिर इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मैंने पे किया। तो जब मैं इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पे करता हूं तो वो क्या कहलाता है? कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। और जब मैं इंटरेस्ट की पेमेंट, जैसे मैंने ऊपर की थी, टाइमली में इंटरेस्ट की पेमेंट करता रहता हूं, तो फिर मुझे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं पड़ता। तो दैट इज नोन एज सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है ना? तो ये एग्जांपल किसकी थी? ये सिंपल की थी। ठीक है। और ये नीचे वाली एग्जांपल किसकी है? ये कंपाउंड की है। ओके हो गई बात? अच्छा, लेकिन हमने ये वाला तरीका नहीं लगाना, ये सिर्फ बातें समझाने के लिए थी। ये जो मैं यहां पे इतना बड़ा बड़ा फॉर्मेट बना रहा हूं, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए था कि भाई सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है। इनको कैलकुलेट करने के फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, जिससे हम डायरेक्टली इन आंसर्स पे पहुंच सकते हैं। जैसे इसका आंसर क्या था? 300 और 1300। इनके लिए हमने ये फॉर्मूला लगाए। तो हमने कहा जी इंटरेस्ट का फार्मूला ये था, इससे हमने 300 निकाला। ये वाला फार्मूला लगा के हमने इसकी फ्यूचर वैल्यू निकाली जो कि 1300 निकली। इसी तरह इसके अंदर भी हमने ये वाला तरीका नहीं लगाना, हमने इसका क्या लगाएंगे? फॉर्मूला लगाएंगे।
एक इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, और एक फ्यूचर वैल्यू का, दोनों चीजें कैलकुलेट करना सीखेंगे। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू 1 + R/m रेस टू पावर mn-1। ये इसके इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। और अगर इसका फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? P इंटू 1 + R/m रेस टू पावर mn। ये इसके फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला होगा। अब इसके अंदर सवाल आया कि P क्या है। तो P हमने कहा P स्टैंड फॉर प्रेजेंट वैल्यू या प्रिंसिपल वैल्यू, जो आप कहना चाहें कि कह सकते हैं। R स्टैंड फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन कौन सा, अब यहां पे मैं एक लिखने लगा हूं, बाद में बात करूंगा इसके बारे में, ये होता क्या है? नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या? नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर आ गया मेरे पास क्या? M। M स्टैंड्स फॉर कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी एंड N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक होगी बात? तो ये 5 चीजें। अब ये एम की क्या कहानी है, ये एम की कहानी जो है हम बाद में समझेंगे, ठीक है, कि ये एम की स्टोरी क्या है। एम की स्टोरी अभी नहीं हमने जाननी, वो थोड़ी देर तक हम पता लगाएंगे कि एम की स्टोरी है क्या। बेसिकली भी हमने तक 2 चीजें पढ़ी, एक कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला और एक कंपाउंड की फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला। सबसे पहले तो इंटरेस्ट का फार्मूला अप्लाई करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है? पी क्या थी? प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 1000 इंटू 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 10%। तो इसको मैं 0.1 भी लिख सकता हूं, ठीक है। कितने साल? हमने कहा जी 3 साल के लिए लिया था, -1। तो बताएं जी क्या जवाब आ रहा है? काइंडली जवाब बता दें। इसका जवाब क्या आ रहा है? 331। बाकी सारे भी चेक करें, ठीक है। सबका 331 आ रहा है। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसका 1330 आ रहा हो? हाँ, ये देखा, 1330 वाले लोग भी मौजूद हैं। जी जी बेटा, कैलकुलेटर जो जो चीजें कैलकुलेटर पे होती हैं वो मैं बताऊंगा। ये जो 1330 वाले लोग हैं ना, ये काइंडली जो है ना यहाँ पे डबल ब्रैकेट लगा दें, ठीक है। उनके डबल ब्रैकेट का प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। डबल ब्रैकेट लगा देंगे तो वो 1330 से खुद ही चीज 331 पे पहुंच जाएगी, ठीक है। तो 1330 वाले काइंडली अपना जो डबल ब्रैकेट वाली कहानी है वो ठीक कर लें, वो सिंगल ब्रैकेट लगा के बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे डबल ब्रैकेट लगाया हुआ है मैंने, तो आपने भी कैलकुलेटर पे डबल ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। ले जी। तो जिनका आ रहा था 1330 उनका 331 हो गया। काइंडली मुझे ये बता दें। ठीक है, ओके। डन होगी सर, नहीं। ये तो हो गया इंटरेस्ट, ठीक है। अब यहां पे दूसरी चीज क्या आ गई? फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला था, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला था पी। पी कितना था? 1000। एम कहाँ गया बेटा? एम को मैं स्टोरी बाद में बताऊंगा। अभी एम को समझ लो, एम की वैल्यू है 1। और 1 से अगर मैं कोई चीज डिवाइड करूं तो भी वही आंसर आता है। मैं 1 से कोई चीज मल्टीप्लाई करूं तो वो भी वही आंसर आता है। तो 1 जब होगी एम की वैल्यू तो मैं इग्नोर कर दिया करूंगा। एम होता क्या है इसकी स्टोरी मैंने भी बतानी है, ये भी रहती है, पेंडिंग स्टोरी है ये, ठीक है। अभी सिर्फ फॉर्मूला लिखवाया मैंने। अच्छा जी, फ्यूचर वैल्यू कितनी थी? फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू? प्रेजेंट वैल्यू थी 1000। 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 10%। एम की वैल्यू 1 ही मैंने अभी कंसीडर करनी है, और 1 को मैंने क्या करना है? इग्नोर। और कितने साल? 3 साल। तो बताएं जी फ्यूचर वैल्यू क्या आ रही है? फ्यूचर वैल्यू आ रही है
1331। ठीक हो गई बात। उम्मीद है यहां तक कहानी क्लियर होगी। ओके। तो बेसिकली अभी तक मैंने कितने फार्मूला पढ़ लिए? दो वो वहां पे पढ़ लिए थे, दो मैंने यहां पे पढ़ लिए। एक मैंने पढ़ लिया कंपाउंड के इंटरेस्ट का फार्मूला, नंबर 3। और एक मैंने पढ़ लिया कंपाउंड के फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला, और इनका कॉन्सेप्ट क्या था उसके बारे में भी हम बात कर चुके। ठीक है। तो बेसिकली 4 फार्मूला अभी तक हो चुके हैं। ठीक है। आगे बातें मैं करता चला जाऊंगा। नेक्स्ट, अगली कहानी। इंटरेस्ट रेट कितनी तरह के होते हैं? 3 तरह के। नॉमिनल रेट, पीरियोडिक रेट एंड इफेक्टिव रेट। 3 तरह के इंटरेस्ट रेट हमें गिवन होते हैं सवाल के अंदर। अब ये होते क्या है, इनकी कहानी क्या है, इनकी कहानी थोड़ी सी समझ लेते हैं। कभी सुने कि वो बैंक से लोन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बैंक जो है वो बताता कुछ और है, फिर चार्ज कुछ और करता है, और फिर हमारा दिवाला निकल जाता है। ठीक है। आज जरा उसकी स्टोरी समझते हैं, वो कहानी है क्या। अब ये ना उसने एक दिया हुआ है मुझे। ये उसने मुझे एक इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया हुआ है। नहीं जी, 12%। अच्छा। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपके सामने दो इंटरेस्ट रेट रखूंगा और आपने लोन लेना है। एक इंटरेस्ट रेट है 12% का, और एक इंटरेस्ट रेट है 12.2% का। आप बताएं, आप लोन किससे लेना पसंद करेंगे? 12% वाले से या 12.2% वाले से? ऑब्वियसली बात है 12% वाले से। यस, क्योंकि 12% पे जो है वो मेरा लोन, वो मेरा इंटरेस्ट कम आ रहा है, तो मैं इसको चूज करने जाऊंगा। मैंने इसको चूज कर लिया। अब मैंने इसको चूज करके मैंने लोन कितने का ले लिया? मैंने लोन ले लिया है 1 लाख रुपए का। मैंने लोन कितने का ले लिया है? 1 लाख रुपए का लोन ले लिया मैंने। ठीक है। 12% वाले से। और कितने अरसे के लिए लिया है? हमने कहा जी हमने 1 साल के लिए लिया है। कितने साल के लिए? सिर्फ 1 ईयर के लिए। ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि अगर 1 साल बाद मैं पैसे देने आऊं वापस, तो मैं कितने पैसे वापस लेकर आऊंगा? तो हमने कहा जी एक तो मैं प्रिंसिपल अमाउंट लेकर आऊंगा, 1 लाख रुपए की। और उसके ऊपर जो 12% का इंटरेस्ट बनता है, इंटरेस्ट कितना बनता है? हमने कहा जी इंटरेस्ट बनता है इसका 12,000। ठीक है। तो 12,000 का मैं इंटरेस्ट लेकर आऊंगा, तो टोटल में 1 साल बाद जब वापस आऊंगा तो कितने पैसे वापस करूंगा? 1,12,000 रुपये जो है वो वापस करूंगा। शरीफ आदमी था, मैं 1,12,000 रुपये लेकर आया। मैंने बैंक को कहा, भाई बैंक भाई आपको याद होगा, हम आपके पास साल पहले आए थे और आपसे 1 लाख रुपए का उधार लेकर गए थे। आज मैं वो पैसे आपको वापस करने आया हूँ। वो जो बैंक भाई था ना, बैंक भाई ने अपनी टिकटिकी लैपटॉप खोली, उधर जाके मेरा नाम सर्च किया, सारी कहानी डाली मेरी। ठीक है। कहानी डाल के कहता है, सर माजरत के साथ आपको 360 रुपये और देने पड़ेंगे। आपको 360 रुपये और देने पड़ेंगे। आपका जो टोटल उधार बनता है वो है 1,12,360 रुपये। ये क्या बात हुई? ऐसा थोड़ी होता है। मैं कहा क्यों भाई, कोई हिडन चार्जेस हैं क्या, चक्कर है क्या, कहानी है? मैं बात नहीं सर, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई ऐसी कहानी नहीं है।
आपके पैसे इतने ही बनते हैं और हम आपको इतने पैसे दे रहे हैं, आपके पैसे इतने ही उधार हैं, तो जितना उधार है आपसे उतना ही उधार मांगा जा रहा है। हमने कहा कैसे? मैंने कहा लोन मैंने 12 रुपए लिया है, लाख रुपए का लोन लिया था, 12% के हिसाब से तो 12,000 रुपये बनते थे, तो मैं तो 12,000 ही दूंगा ऊपर। भाई बताओ तो सही कहानी क्या है? कहते सर आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। मैंने कहा हाँ जी मैंने किया कॉन्ट्रैक्ट साइन। कॉन्ट्रैक्ट, हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो। हेलो। हाँ, आ रही है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। चलो सही हो गया। अच्छा तो मैंने कहा भाई क्यों भाई, क्या मसला है, वजह? मैं 360 रुपये क्यों पे करूं, मैं पागल हूं? मेरे हलाल के पैसे हैं भाई, हलाल के पैसे हैं, मैं 360 रुपये क्यों पे करूं? कहता सर आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। मैंने कहा तो मैं भी यही कह रहा हूँ सर, 12% पे किया था मैंने तो। जी सर आपने 12% पे किया था, लेकिन सर, सर सर एक चीज छोटी सी आप में से, सर ये देखें सर 12% का, ये देखें, ये ये वाली कहानी। सर आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया सर। क्या है इसमें ऐसा? क्या है ये C.S.A, ये क्या चीज है, क्या कहानी है? कहते सर इसका मतलब होता है कंपाउंडेड सेमी एनुअली। इसका क्या मतलब हुआ भाई, ये मुझे समझाओ, मैं तो जाहिल गवार आदमी हूँ। ये सेमी एनुअली की क्या कहानी है? कहते सर देखें, कंपाउंडेड सेमी एनुअली की कहानी ये है कि देखिए सर, लोन हम दे रहे हैं। जब लोन हम दे रहे हैं ना, तो ये हमारी मर्जी है कि हम लोन पे इंटरेस्ट कितनी देर बाद चार्ज करें। हर घंटे बाद करें, डेली करें, 5 दिन बाद करें, महीने बाद करें, 6 महीने बाद करें, क्वार्टर बाद करें, ये तो सर हमारी मर्जी है। तो हमने, जो हमारी पॉलिसी है कंपनी की, वो कंपाउंडेड सेमी, यानी कि हम हर 6 महीने बाद सर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो हर 6 महीने बाद करते हो तो करते हो कितने, मतलब 12%। कहते सर साल का 12% ही है, हम कब को ना करें साल का 12%। नॉमिनल रेट मींस साल का इंटरेस्ट रेट, साल का 12% है। लेकिन हम जो पैसे वसूल करते हैं, जो ड्यू डेट आती है, वो हर 6 महीने बाद आती है। तो वो जो हर 6 महीने बाद हम इंटरेस्ट चार्ज करें, वो कितना करें जी, उसको बोलते हैं पीरियोडिक रेट। के पीरियड वाइज कितना इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, उसका फार्मूला होता है R/M। तो R कितना था, 12%। 12% को हमने डिवाइड किया कितने पे? M क्या होता है, कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी। आपके लेवल पे बात कर रहा हूं, जो आपका भी QM का लेवल है उस लेवल तक बात करूंगा, वैसे तो M का मतलब कुछ और होता है, लेकिन मैं आपके लेवल पे आपकी आसानी के लिए एक बात करने लगा हूं। M मीन्स कि साल में इंटरेस्ट कितनी देर बाद चार्ज होगा, कितनी दफा चार्ज होगा। तो हर 6 महीने बाद इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, तो साल में कितनी दफा इंटरेस्ट चार्ज होगा, 2 दफा। तो डिवाइडेड बाय 2। तो उसने कहा जी हम सर हर 6 महीने बाद 6% का इंटरेस्ट, साल का तो 12 ही मरा। तो हम, मैंने फिर भी कहा, मैंने कहा कहानी तो फिर भी वही बनती है ना, 6 महीने का 6% तो साल का 12%। कहते सर देखें सर, फिर आप गलत ले रहे हैं ना मुझे सर। देखें, आपने उधार लिया, आपने उधार लिया लाख का, उसके बाद इंटरेस्ट लगा 6% का, जो कि कितना बना सर, 6,000। सर ये 6,000 जो थे आपने 6 महीने बाद मुझे पे करने थे, ड्यू डेट थी 6 महीने बाद, आप नहीं पे करने आए, आपने पे नहीं किया। तो हमने क्या किया सर, जो अगले 6 महीने आपके शुरू हुए, 7वें महीने से 12वें महीने तक सर, उसके अंदर हमने आपके ये 6,000 भी लोन के अंदर शामिल कर दिए। तो जब अगले 6 महीने आपका इंटरेस्ट लगा, तो वो 1,06,000 पे 6% लगा, जो कि कितना बनता था सर, 6,360 रुपये। तो सर आपका पूरे साल का इंटरेस्ट कितना बना, 12,360 रुपये। कस्टमर गुस्सा खा गया, कस्टमर कहता है ये क्या, मतलब क्या बकवास है यार ये, मैं इंटरेस्ट नहीं पे करने आया भाई, साल का इंटरेस्ट होता है तुम, पता नहीं कौन सी बातें कर रहे हो यार।
कहता है यार मुझे ये बातें नहीं समझ आती, मुझे मेरे साथ ना ये मगजमारी ना करो, मुझे सीधी सीधी एक बकवास करो कि तुम साल में कितना इंटरेस्ट चार्ज करते हो एक्चुअली। हम 6 महीने में ये करते हैं फलां करते हैं, और यार इतनी मुझे सरदर्दी नहीं चाहिए, मुझे सीधी कहानी सुनाओ। कहता है उसके लिए भी सर हमारे पास हल है। हम साल में एक्चुअली इंटरेस्ट कितना चार्ज करते हैं, अगर कोई साल के अंदर हमें इंटरेस्ट पे करने ना आए तो वो सर कैलकुलेट होता है इफेक्टिव रेट से, कि इफेक्टिवली एक साल में इंटरेस्ट कितना चार्ज हो रहा है। तो सर उसका फार्मूला होता है 1 + R/m रेज टू पावर m-1। सर इसका फार्मूला लगाएंगे हम, 1 + 0.12 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर 2 - 1। ठीक है। मैं हफ्सा बेटा आपके सवाल पे आता हूँ, मुझे 2 मिनट देने, ये मैं बात मुकम्मल कर लूँ। ठीक है, मैंने कहा था कि जब मैं कहा करूंगा सवाल तब सवाल पूछना है, अभी थोड़ी देर वेट करना है। ठीक है। अच्छा, तो इसका कितना आ गया, 0.1236। 0.1236, यानी कि परसेंटेज में कहूं तो 12.36% का इंटरेस्ट जो है, जो साल बाद एक्चुअली चार्ज किया जाता है। तो एक्चुअली कितना चार्ज हो रहा है, 12.36%। ठीक होगी बात। तो ये आपका इफेक्टिव रेट है। यहां तक बातें क्लियर हैं सबको? अच्छा, आपका एक सवाल आया था बेटा कि 6,360 किस तरह आया। बेटा आपका जो था उधार शुरू में कितना था, 1,000 का। 6 महीने में इंटरेस्ट कितना चार्ज होता, 6%। तो वो कितना बनता था, 6,000। ये 6,000 आपने कब पे करना था, ये 6,000 आपने पे करना था 6 महीने के आखिर में। लेकिन आप तो साल बाद वापस आए, आप तो साल से पहले वापस ही नहीं आए। तो 6 महीने में आपका जो ये इंटरेस्ट था ये आपके उधार में शामिल हो गया। ठीक है। जब ये उधार में आपके शामिल हुआ तो आपका टोटल उधार कितना हो गया, 1,06,000। ठीक होगी ना बात? 1,06,000 का उधार हो गया। और जब अगले 6 महीने शुरू हुए तो आपका उधार हो गया 1,06,000 का। अब जो 6% है वो उस 1,06,000 पे अप्लाई हुआ, जो कि मना 6,360 रुपए। ठीक है। तो हमने क्या बात की, हमने कहा तीन तरह के इंटरेस्ट है। एक है नॉमिनल रेट, ये इसको कह लो कि ये क्या है, धोखा देने वाला रेट है, क्योंकि ये तो असल में साल बाद चार्ज ही नहीं होता। ठीक है, ये धोखाधड़ी वाला रेट है। ठीक है। ये वो रेट जो मुझे बताया जाता है, ठीक है, कि साल बाद हम इतना चार्ज करते हैं, लेकिन इसमें ये कहानी छुपा देते हैं। ठीक है, जहां से वो हमारे साथ गेम खेल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली तो जो नॉर्मल इंसान होता है उसको तो यही लगता है ना कि इंटरेस्ट जो है वो साल बाद पे करना होता है। अब ये तो जिन्होंने फाइनेंस पढ़ लिया उनको पता है, जो नॉलेजेबल पर्सन हैं ये उनको पता है कि भाई वो तो उधार देने वाले की मर्जी है कि इंटरेस्ट कितनी देर बाद वो चार्ज करे। तो एक आम इंसान जो होता है वो तो यही समझ रहा होता है कि साल बाद इंटरेस्ट चार्ज होता है। ठीक है। तो ये वो वाला रेट है जो हमको दिखाया जाता है। ठीक है। लेकिन चार्ज जो होता है वो ये होता है पीरियोडिक रेट। ठीक है, कि कितने अरसे बाद हमारा इंटरेस्ट चार्ज होगा। जैसे इसमें इस एग्जांपल में क्या था, 6 महीने बाद, तो 6 महीने बाद कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा, 6 महीने का। तो जितनी देर बाद इंटरेस्ट ने ड्यू होना है उतने अरसे का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो क्या कहलाता है, पीरियोडिक रेट कहलाता है। ठीक हो गई बात? और इफेक्टिव रेट क्या है, कि असल में एक साल बाद इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा, इन रियलिटी साल बाद कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो बेसिकली मैंने क्या कहा, किसका लॉस, इसमें हमने प्रॉफिट लॉस नहीं कैलकुलेट करना। ठीक है, ये अकाउंटिंग नहीं है। ठीक है। बेसिकली अगर मैं देखूं तो लॉस हर एक की मर्जी है बेसिकली। ठीक है, मर्जी पे डिपेंड करता है कि अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो नहीं पे कर सकता, तो वो जाहिर सी बात है जब ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, है तो लॉस ही उसके लिए। जितना ज्यादा टाइम लगाएगा पैसे पे बैक करने में, ठीक है, उतना उसको ज्यादा कॉस्ट पड़ेगी, क्योंकि उधार पे जब उधार चढ़ेगा तो जाहिर सी बात है वो तो मुझे नुकसान ही दे रहा है ना अल्टीमेटली। लेकिन ये हमारे सिलेबस का नहीं है ऐसा। ठीक है, कि हमें लॉस कितना हुआ या क्या हुआ इस तरह के सवाल नहीं आते पेपर में। ठीक है। और पीरियोडिक रेट हमने क्या कहा, पीरियोडिक रेट ये होता है
कि इंटरेस्ट आपने जितनी देर बाद अगले बंदे से रिसीव करना है, ठीक है, तो वो कितना होगा। इफेक्टिव रेट, सॉरी, पीरियोडिक रेट के पीरियड एंड होने पर, आप पीरियड कुछ भी हो सकता है, आप मंथली इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकते हो, आप क्वार्टरली इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकते हो, आप सेमी एनुअली भी कर सकते हो, आप एनुअली भी कर सकते हो। तो जितनी देर बाद आप इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो, कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो, दैट इज नोन एज पीरियोडिक रेट। कि पीरियड एंड होने पर आप इंटरेस्ट क्या चार्ज करेंगे, दैट इज नोन एज पीरियोडिक रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये वाली बात क्लियर। और इफेक्टिव रेट क्या होता है, एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पूरे साल में हमसे चार्ज किया जाता है। तो बेसिकली हमने यहां पे दो फॉर्मूला और पढ़ लिए। एक किसका, पीरियोडिक रेट का, ये हमारा फॉर्मूला नंबर 5 आ गया। और एक हमने फॉर्मूला पढ़ लिया इफेक्टिव रेट का, जो कि कौन सा आ गया, फॉर्मूला नंबर 6 आ गया। तो बेसिकली अभी तक मैंने 6 फॉर्मूला पढ़ लिए हैं, उनकी मैं एक समरी बना ले लूंगा आपके सामने। नंबर 1, सिंपल। सिंपल की कहानी थी पहले, ठीक है। सिंपल में हमने दो चीजें पढ़ी हैं अभी तक, ठीक है। एक इंटरेस्ट का फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू पी आर एन, ठीक है। एक हमने क्या चीज पढ़ी है, फ्यूचर वैल्यू, उसका फॉर्मूला क्या था, पी इंटू 1 + RN, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कंपाउंड। कंपाउंड की कहानी क्या थी, कंपाउंड में भी दो चीजें आएंगी हमारे पास, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला हमने कंपाउंड में पढ़ा, वो क्या था, वो पढ़ा हमने इंटरेस्ट का फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू पी इंटू 1 + R/M रेज टू पावर Mn-1। नॉमिनल रेट बेसिकली बताया गया रेट है, वो चार्ज नहीं होता, असल में चार्ज होता है इफेक्टिव रेट, ठीक है। हाँ, उसके बारे में मैं बात करूंगा आजम बेटा, उसके बारे में बात करता हूँ भी। अच्छा, फिर हमने कहा जी फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या पड़ा, P इंटू 1 + R/M रेज टू पावर Mn, ठीक होगी बात। फिर हमने जो फॉर्मूला पढ़े, एक मैंने फॉर्मूला पढ़ा कौन सा, एक मैंने पढ़ा पीरियोडिक रेट का। पीरियोडिक रेट का फॉर्मूला क्या है, R/M, ठीक है। और फिर छठा हमारा क्या था, इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला क्या है, 1 + R/M रेस टू पावर M-1। तो बेसिकली अभी तक हमने ये 6 फॉर्मूला पढ़ लिए हैं और इनके कॉन्सेप्ट्स के ऊपर भी बात कर ली है, ठीक है। अब थोड़ा सा चीजों को आगे लेके चलते हैं। तो क्या, दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं एक हमारे पास। एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास कंपाउंडिंग का, ठीक है। और एक हमारे पास कॉन्सेप्ट है डिस्काउंटिंग का। अब समझना यह है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग, ठीक है। नहीं बेटा, मैं जब तक ये चैप्टर खत्म नहीं करूंगा हमारी क्लास एंड नहीं होगी, ठीक है। तो चैप्टर खत्म होने पे क्लास एंड होगी। कंपाउंडिंग में क्या है, कंपाउंडिंग किसको बोलते हैं, जब हम प्रेजेंट वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं फ्यूचर वैल्यू के अंदर, तो इसको क्या बोला जाता है, कंपाउंडिंग, ठीक है। डिस्काउंटिंग क्या होता है, जब मेरे पास फ्यूचर वैल्यू गिवन हो और उसके मुझे किस में कन्वर्ट करना है, उसको मुझे प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो दैट इज नोन एज डिस्काउंटिंग। बेटा इसके ऊपर अभी मैंने 18 सवाल करवाने हैं इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, ठीक है। इसलिए आपने इस चीज की फिक्र नहीं करनी कि मैं साथ प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा, हर चीज होगी, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये आगे 18 सवाल हैं बेटा करने वाले, ये देखो टोटल 18 क्वेश्चंस हैं जो हमने इसके ऊपर करने हैं, ठीक है, इसी फाइल के अंदर है सब कुछ, इसलिए परेशान नहीं हो जाना। तो डिस्काउंटिंग क्या है, डिस्काउंटिंग में हमने क्या कहा, फ्यूचर वैल्यू को जब हम कन्वर्ट करते हैं प्रेजेंट वैल्यू में,
तो वो डिस्काउंटिंग कहलाता है। और जब मैं प्रेजेंट वैल्यू को कन्वर्ट करता हूं फ्यूचर वैल्यू में, तो वो कंपाउंडिंग कहलाता है। ठीक होगी ना बात? अच्छा, अब कई दफा क्या होगा, देखो प्रेजेंट वैल्यू से में तो जाना सीख लिया मैंने। अब जरा फ्यूचर से प्रेजेंट में आना भी सीख लेते हैं। वैसे तो फॉर्मूला क्या था प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू का, हमने कहा थी फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो। यस सर। ओके, ठीक हो गया। पाकिस्तान का मसला लाइट जाने वाला। अरे, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। लाइट चली गई है, तो अब थोड़ी सी आवाज़ शायद डिस्टॉर्ट हो। ठीक है, इसकी गारंटी नहीं है क्योंकि अब मोबाइल नेट पे आपकी ये क्लास बेसिकली चल रही है। ठीक है, तो दुआ करो क्लियर ही रहे। ठीक है, तो इंशाल्लाह मसला नहीं आएगा। अच्छा, हम क्या बात कर रहे थे? हम ये बात कर रहे थे, हमने कहा भाई देखें, कहानी ऐसी है कि बेटा अब आ रही है स्क्रीन नजर सबको? यस सर। बट ठीक है, ओके हो गया। तो हमने क्या कहा कि फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या पड़ा था? P इंटू 1 प्लस R/m रेज टू पावर mn। लेकिन अब मुझे क्या कैलकुलेट करना था बेसिकली? मुझे कैलकुलेट करनी थी प्रेजेंट वैल्यू। तो ये जो मल्टीप्लायर था दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो हम कह सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू विल बी इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस R/m रेज टू पावर mn। देखिए, मैंने कहा ये भी मुश्किल फार्मूला है, इससे भी आसान करनी है हमें चीज, ये भी जरा औखी चीज है। अब ये चीज किसमें? डिनोमिनेटर में। अगर मैं इस डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाऊं तो फिर फॉर्मूला क्या बन जाएगा? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 प्लस R/m रेज टू पावर -mn। क्या हो जाएगा? -mn। ओके हो गई बात? तो ये हमारा फॉर्मूला किसका बन जाएगा? प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये हमने एक और फॉर्मूला पढ़ लिया। किसका? प्रेजेंट वैल्यू का। ये हमारा कौन सा फॉर्मूला हो गया? फॉर्मूला नंबर 7। अब चीजें आसान कर लेंगे, थोड़ी सी और आसान करने लगा हूं चीजें। ठीक है, अगर मुझे कभी किसी भी अमाउंट को किसी फ्यूचर टाइम में लेकर जाना हुआ, क्योंकि देखो ये पी क्या है? एक अमाउंट है। ये फ्यूचर वैल्यू क्या है? एक अमाउंट है। किसी भी अमाउंट को अगर मुझे फ्यूचर में लेके जाना है तो मुझे आगे जाना है, फॉरवर्ड जाना है। फॉरवर्ड जाने का मतलब है चीजें किस में जाएंगी? प्लस में, पावर प्लस में लेके जाएंगे। लेकिन जब मुझे प्रेजेंट निकालनी है वैल्यू तो मुझे बैकवर्ड जाना है, किसी पिछले टाइम में। ठीक है, फ्यूचर में मैं मौजूद हूं, फ्यूचर वैल्यू को मुझे कन्वर्ट करना है प्रेजेंट वैल्यू में, दैट मींस मुझे किसी पिछले टाइम में कन्वर्ट करना है उसको। तो वहां पे पावर हम किस में ले जाएंगे? माइनस में ले जाएंगे। किस में ले जाएंगे? माइनस में ले जाएंगे। ठीक है, तो माइनस में तब पावर लगाया करेंगे। फ्यूचर में जाना है तो पावर प्लस में, प्रेजेंट में आना है तो पावर माइनस में। तो ऑटोमेटिकली उसकी प्रेजेंट या फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट हो जाया करेगी। अच्छा, फिर
इस चैप्टर का आखिरी कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह इसके क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे। वो क्या? अगर वो मुझे कभी फैक्टर्स कैलकुलेट करने को कह दे, ठीक है, या तो वो कंपाउंडिंग फैक्टर कह सकते हैं या डिस्काउंटिंग फैक्टर। फैक्टर किसको बोलते हैं? सवाल यह है, अगर मैं इन फॉर्मूलाज में से अमाउंट को हटा दूं, जैसे फ्यूचर, ये जो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला था, इसके अंदर से मैं अमाउंट को हटा दूं तो पीछे क्या बचेगा? 1 + R/m⁴ इसको बोलते हैं फैक्टर। क्या बोलते हैं? फैक्टर। और ये कौन सा फैक्टर होगा? ये कहलाएगा फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। फ्यूचर वैल्यू फैक्टर भी कह सकते हैं इसको। और हम इसको क्या कह सकते हैं? हम इसको कंपाउंडिंग फैक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है ना, इसको कंपाउंडिंग फैक्टर भी बोला जा सकता है। ओके होगी बात। इसी तरह अगर मैं इस प्रेजेंट वैल्यू में से फ्यूचर वैल्यू हटा दूं, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा? 1 + R/m⁴ ठीक होगी बात। ये बचेगा, इसको हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। इसको क्या बोलेंगे? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, या इसका दूसरा नाम क्या है? डिस्काउंटिंग फैक्टर। ठीक है। ये कब कैलकुलेट करने में काम आएगा? ये कब कैलकुलेशंस हमने करनी होंगी इनकी? जब हमारे पास ये कुछ चीजें आए, या तो मुझे वो क्या कह दे, मुझे सिर्फ कैलकुलेट करने को कहे कि भाई मुझे क्या कैलकुलेट कर दो, मुझे परसेंटेज कैलकुलेट कर दो। क्या कर दो? परसेंटेज कैलकुलेट कर दो। तो हम सिर्फ फैक्टर कैलकुलेट किया करेंगे, उसके अंदर हमने अमाउंट को कहीं भी इंक्लूड नहीं करना। दूसरी चीज, वो टाइम्स में कैलकुलेशन करवाए, ठीक है, तब भी हमने सिर्फ फैक्टर्स ही कैलकुलेट करने हैं, उसके अलावा कोई और चीज कैलकुलेट नहीं करनी है। या तीसरा, वो मुंह से बोल ही दे कि हाँ भाई फैक्टर कैलकुलेट कर दो, तो फैक्टर कैलकुलेट करना है। तो ये तीन तरह के सवाल हम बाद में सीखेंगे भी, कि इन तीन तरह के सवाल जब आएंगे तो हमने सिर्फ उनके फैक्टर्स को कैलकुलेट किया करना है। मतलब कितने टाइम्स कोई अमाउंट हो गई है, टाइम्स मतलब 10 10 टाइम्स हो गई अमाउंट, 2 टाइम्स हो गई, 3 टाइम्स हो गई, तो टाइम्स में जवाब मांगेगा कितने टाइम्स अमाउंट हो गई है। ठीक है। उसका मैं एग्जांपल कराऊंगा बाद में। ठीक है, अभी सिर्फ समझने के लिए सिर्फ मैं बातें कुछ लिखवा रहा हूं कि कब कब क्या क्या चीज अप्लाई होगी। तो परसेंटेज आ जाए, टाइम्स में सवाल आ जाए, या फैक्टर में सवाल आ जाए, तो हमने क्या करना है? ये चीजें कैलकुलेट करनी है। ठीक हो गई बात? यहां तक कोई मसला, कोई सवाल? चले, नहीं जी, फिर हम बिस्मिल्लाह करते हैं, सवालात की तरफ, सवालों की तरफ जाते हैं और इंशाल्लाह सवालों को करते हैं। ले जी, सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है? एक्सक्यूज मी जी जी बेटा जी। सर, बाकी तो समझ आ गया, लेकिन काइंडली आप ये नॉमिनल पीरियोडिक एंड अफेक्टिव रेट की जो आपने बैंक से रिलेट करके एग्जांपल्स हमें बताई हैं, वो आप रिपीट कर देंगे? बेटा एंड पे देखते हैं, कि टाइम बचा तो मैं जरूर कर दूंगा, ठीक है। थोड़ी सी टाइम की ओके। कंस्ट्रेंट भी है, ठीक है, अगर हुआ तो मैं जरूर कर दूंगा। ओके। चलो, ओके। ठीक है सर, थैंक यू। माइक बंद कर देगा इंडी बेटा। थैंक यू। अच्छा। अच्छा जी, कहते हैं इफ द इंटरेस्ट ऑन सर्टेन प्रिंसिपल, सर्टेन प्रिंसिपल का मतलब क्या है? मुझे वो प्रिंसिपल अमाउंट नहीं पता। प्रिंसिपल का मतलब क्या था? प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू अननोन, क्योंकि वो क्या है? सर्टेन प्रिंसिपल है, ठीक है, अननोन है। कितने साल? 8 साल। ठीक है, कितने साल? 8 साल। हमने कहा जी ये आ गया एन, एन आ गया 8। रेट ऑफ इंटरेस्ट
रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा हमारा कितना, 3.5%। बेटा जी चैप्टर नंबर 12 जो है, अभी 5 है, फिर 6 है, फिर 11 है, फिर 12 है, उसके बाद बाकी चैप्टर्स हैं, तो चौथे नंबर पे बारी आएगी इसकी। अच्छा जी, तो एन मेरे पास कितना आ गया, 8 ईयर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 3.5%। ये 77 क्या दिया हुआ है, व्हाट इज 77? कोई बता सकता है, व्हाट इज 77? गुड, वेरी गुड। ये 77 जो है ये आपका इंटरेस्ट है। बिल्कुल ठीक, इसका मतलब मेरे पास इंफॉर्मेशन किसकी गिवन है, इंटरेस्ट की। तो जिसकी इंफॉर्मेशन मुझे गिवन होगी, फॉर्मूला भी मैं उसी का लगाऊंगा। तो हमने कहा ठीक है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRN। हमने कहा ठीक है, इंटरेस्ट कितना गिवन है, 77। प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गई, अननोन। रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.035। कितने साल, 8 साल। तो पी को कैलकुलेटर पे आप क्या रखोगे, एक्स। तो एक्स तो सबको कैलकुलेट करना आता है, तो कैलकुलेटर पे जाएं और एक्स को कैलकुलेट कर दें। कितना आ रहा है, 275। तो बिल्कुल ठीक है, मेरा आंसर क्या आ गया, 275। क्या बात है, ओके होगी कहानी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पर्सन डिपॉजिटेड 1 लाख। अच्छा, पैसा डिपॉजिट कब होगा, शुरू में कि आखिर में? स्टार्ट बताओ। में। बिल्कुल, एट द स्टार्ट। हमेशा स्टार्ट में होगा, तो इसको मैं क्या कह सकता हूं फिर, प्रिंसिपल वैल्यू। 1 लाख क्या आ गई मेरी, प्रिंसिपल अमाउंट या प्रेजेंट वैल्यू। ठीक हो गया। कितने साल के लिए, हमने कहा जी 3 साल के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 6%। ठीक है। हाउ मच वुड बी फाइनल वैल्यू ऑफ डिपॉजिट। तो हमने कहा ठीक है, फाइनल वैल्यू डिपॉजिट का मतलब क्या, क्या मांगा, फ्यूचर वैल्यू। क्या कैलकुलेट करने को कही उसने मुझे, फ्यूचर वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, P इंटू, क्योंकि सिंपल रेट पे था, तो सिंपल का फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगेगा 1 + RN। तो हमने कहा जी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी थी, 1 लाख, इंटू 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%। कितने साल, 3 साल। तो कितना आ गया, 1,18,000। बिल्कुल ठीक है, ओके हो गई कहानी। उसके बाद क्या आ गया मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 3। अ मैन बोरोड ₹3,000। बोरो की है, बोरो हमेशा शुरू में होगा, पे बाद में होगा। दिस इज योर प्रेजेंट वैल्यू। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड का वर्ड आ गया, अच्छा, कंपाउंडेड का वर्ड आ गया, तो भाई जी हम क्या लगाएंगे, कंपाउंडेड लगा देंगे। ठीक है, कंपाउंडेड का वर्ड आ चुका है, तो इसका मतलब कंपाउंड से मुझे जो भी कैलकुलेशन करनी है वो करनी है। कैलकुलेट क्या करना है, अमाउंट ऑफ मनी ही मस्ट रीपे ऑल इन द एंड ऑफ द ईयर 3। तो बेसिकली उसने मुझसे क्या मांगी है, फ्यूचर वैल्यू मांगी है। तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू P × 1 + R/M रेज टू पावर mn। प्रेजेंट वैल्यू क्या थी, 3,000, इंटू 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, कंपाउंडेड एनुअली। एनुअली क्या मतलब है कि साल में एक मरतबा, तो एम की वैल्यू 1 हो गई। कितने साल, 3 साल। तो क्या आंसर आया, 3779.136 है, तो उसको 136 को तो इग्नोर ही कर दो। ठीक है, ओके होगी बात, बिल्कुल ठीक हो गया। वो जिसने आंसर निकाला था ना, कुछ और किसी ने अलग सा भी आंसर निकाला था शुरू में, पता नहीं कौन था वो भाई। हाँ,
ये जो है ना अली भाई, आप अपना आंसर ठीक कर लें। आपने कोई गड़बड़ कर रखी है। अच्छा जी। नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस्टर मोविस अवैस इन्वेस्टेड 10,000। ये जो 10,000 इन्वेस्ट किया ये क्या कहलाएगा? प्रेजेंट वैल्यू, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट, कंपाउंडेड, सेमी एनुअली। सेमी एनुअली की वजह से एम की वैल्यू क्या आ गई? 2। ठीक है। अमाउंट ऑफ मनी ही विल रिसीव आफ्टर 8.5 ईयर्स इज, इसका मतलब है मांगा क्या? फ्यूचर वैल्यू। क्या मांगी? फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला P इंटू 1 + R/m रेज टू पावर mn। तो प्रिंसिपल वैल्यू थी 10,000, 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, कंपाउंडेड सेमी एनुअली तो डिवाइडेड बाय 2, रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 8.5, क्योंकि 8.5 साल की बात हो रही है। तो बताओ क्या जवाब आया? 19,479। बुशरा बेटा आपका गलत है। इनफिनिक्स भाई आपका तो टोटली गलत है। आपका तो जवाब ही कहीं और निकल गया भैया। माशाल्लाह। अच्छा, हमने कहा भाई, हमने सर ये लोन लिया था। पावर 8.5 कैसा है? 8.5, क्योंकि इसने 8 1/2 लिखा हुआ है। ये रहा, ये देखें, 8 1/2। तो 8 1/2 क्या है? 8.5। ओके सर, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। ओके। यार इसकी कहानी क्या है? ठीक हो गया। और तो किसी को कोई मसला नहीं है? चले। सर ये स्क्रीन बार बार चला जाता है, ये मसला क्यों होगा? बेटा जी, मेरे ख्याल से आपका नेट नहीं सही आ रहा सैफा भाई। अ, आपके नेट में प्रॉब्लम हो सकती है, मेरे ख्याल से और किसी को प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो कई दफ़ा बैकएंड से नेट के इशू की वजह से भी कुछ मसला आ जाता है। ठीक है, तो परेशान नहीं हो जाना। मैंने बेटा पॉइंट ही नहीं लिखा हुआ, ये 19,000 है, कॉमा लगाता हूँ मैं, ये मेरा कॉमा है। ठीक है, दिस इज नॉट अ पॉइंट। ठीक है, दिस इज कॉमा। नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट उसने क्या मांगा क्वेश्चन 5 में? द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू द नॉमिनल रेट ऑफ 6% कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 5। इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला क्या था? 1 + R/m रेज टू पावर m-1। 1 + नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 6%। कोशिश है बेटा कि हम 10 सवा 10 तक खत्म कर दें इसको। ठीक है। 1 + 0.06 कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी कि डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 2 - 1। तो ये आ जाएगा 0.0609, और परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 6.09%। ओके हो गई बात? जी बेटा, कल से 8 बजे ही क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है। आज बेसिकली मुझे हॉस्पिटल जाना था, मैं वहां से लेट आया हूँ, जिसकी वजह से क्लास लेट स्टार्ट हुई है। ठीक है। अदरवाइज कल से क्लास 8 बजे स्टार्ट होगी। अच्छा जी। क्वेश्चन नंबर 6। द इफेक्टिव रेट ऑफ 7% पर एनम पेबल मंथली। ने फिर से इफेक्टिव रेट ही मांगा है। चले जी, इफेक्टिव रेट ही कैलकुलेट करते हैं। इफेक्टिव रेट का फार्मूला 1 + R/m रेज टू पावर m-1, 1 + 0.07 डिवाइडेड बाय 12 रेज टू पावर 12 - 1। जी, 0.0722, या राउंड ऑफ कर दें तो 23 भी आ जाता है, और इसको हम 7.23
परसेंट भी लिख सकते हैं। ओके हो गई बात। अच्छा, फिर इसके बाद क्या आ गया, फाइंड द पीरियोडिक रेट टू द नॉमिनल रेट ऑफ 26% कंपाउंडेड वीकली। ओके, पीरियोडिक रेट लगाना है। पीरियोडिक रेट का फॉर्मूला क्या था? पीरियोडिक रेट इज इक्वल टू आर बाय एम। आर था 26% डिवाइडेड बाय वीकली। वीकली का मतलब साल में कितने होते हैं? 52। Vivo Y04 वाले भाई, अब स्क्रीन सही नजर आ रही है? अगर स्टिल नजर नहीं आ रही, दैट मीन्स के आपके इंटरनेट में प्रॉब्लम है। अच्छा, तो हमने डिवाइड किया, क्या आंसर आया? 0.005। ठीक है, तो इसको अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो ये 0.5% बनेगा। ठीक होगी ना बात? 0.5% को मल्टीप्लाई बाय 100 हम कर देंगे। ठीक होगी कहानी? हमने कहा जी कि पीरियोडिक रेट हमने कैलकुलेट करना था, फार्मूला था हमारे पास आर बाय एम। तो 26 को हमने डिवाइड कर दिया 52 पर। तो 0.26 डिवाइडेड बाय 52, क्योंकि वीकली का उसने कहा था, तो साल में 52 वीक होते हैं। तो हमने 52 पे डिवाइड किया, तो आंसर आ गया मेरे पास 0.005। और परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो 0.5%। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 600 borrowed फॉर 4 years। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था? PRN आई इज इक्वल टू PRN। हमने कहा ठीक है, आई इज इक्वल टू PRN। पी कितना था? बोरो कितना किया था? 600। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 8%। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। तो आंसर क्या आ गया? 192। ओके होगी कहानी? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9। How long will it take 900 to earn a simple interest of 297 at 11% per annum? फिर से सिंपल इंटरेस्ट का सवाल था। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था? PRN। अब इसको करते हैं। आई कितना दिया, इंटरेस्ट कितना दिया वो उसने? 297। हमने कहा जी 297 विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल वैल्यू। कितना लगाया था उसने पैसा? 900। 900 पे वो कमाई कर रहा था, तो 900 आपकी क्या आ गई? प्रेजेंट वैल्यू। रेट ऑफ इंटरेस्ट 11%, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स अननोन। तो एन को क्या रख देंगे कैलकुलेटर पे? एक्स रख देंगे। तो जब कैलकुलेटर पे एक्स रखेंगे तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 3 आ जाएगी। ठीक होगी, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट कहानी पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 10। At what percent simple interest will have a sum of money to double itself in 10 years? डबल itself का मतलब क्या है? कब पैसे डबल हो जाएंगे? किसके? जो भी इन्वेस्ट किया। तो अपनी तरफ से कोई भी अमाउंट एज्यूम कर लो। मैं 100 रुपए एज्यूम करूंगा। मैं जब भी एज्यूम करने की बार रहेगी 100, 100 लगाऊंगा तो 200 मिलेगा। तो फ्यूचर में मुझे कितना मिलेगा? 200। तो सिंपल का फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाऊंगा मैं। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या था? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू P × 1 + RN। इसको कन्वर्ट करते हैं। हमने कहा जी फ्यूचर वैल्यू मिलेगी मुझे 200, अगर आज मैं इन्वेस्ट करूंगा 100, और 1 + कितने साल में डबल हो रहा है? 10 साल में। तो 10 R। आर को क्या लिख देंगे? एक्स। तो टाइम, 1 मिनट, सवाल क्या है? 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। जब सर, जब हम टाइम निकालने के लिए बोले तो 1 + नहीं लगाते। क्या मतलब टाइम निकालने के लिए 1 + क्या? ये क्या बात की? ये मुझे समझ ही नहीं आई बात। और ये किसका माइक ऑन हो गया? अलीबास, माइक ऑफ कर दें बेटा। अच्छा, सॉरी बेटा, आपका मुझे सवाल नहीं समझ आया। अच्छा, 200 इज इक्वल टू 100 × 1 + 10R।
तो इसको जाएंगे कैलकुलेटर पे, आर को एक्स रखेंगे और वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। वो आएगी 0.1, और 0.1 को जब परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो वो आ जाएगा 10%। नहीं बेटा, आर की वैल्यू, ये आर अननोन था ना यहाँ पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट, फैक्टर नहीं पूछा, सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा, ये आर, ये, ठीक है। तो उसने पूछा था किस रेट पे, एट व्हाट परसेंट, ठीक है। एज्यूम नहीं कि, उसने जुमला बताया है, उसने कहा हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाँ वो एज्यूम की है, सॉरी सॉरी, हाँ तो सॉरी, हम नीचे वाला सवाल करें। हाँ कोई भी एज्यूम कर सकते हो, क्योंकि हमने अजम्पशन लेके करना है ना सवाल, क्योंकि उसने अमाउंट तो बताई नहीं मुझे, उसने कहा डबल हो जाती है, तो कुछ भी एज्यूम कर लो। जो भी प्रेजेंट वैल्यू एज्यूम करोगे उसका डबल कर लेना फ्यूचर वैल्यू, अगर 50 प्रेजेंट वैल्यू रखते तो फ्यूचर वैल्यू 100 रख लेते, ठीक है ना। क्या कह रहा है सर, वो कह रहा है जैसे आपने 200 को एज्यूम किया है उसकी जगह पे कोई और ले सकते हैं, हाँ हाँ जो मर्जी ले सकते हो यार, वो कोई मसला नहीं है। जब टाइम गिवन हो तो टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला में 1+ नहीं लगाते। नहीं देखिए बेटा, हमने डिसाइड करना है फॉर्मूला, हमें इंफॉर्मेशन कौन सी गिवन है। अगर मुझे इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन गिवन है तो मैं इंटरेस्ट का फार्मूला लगाऊंगा, मुझे 297 उसने पिछले सवाल में इंटरेस्ट दिया हुआ था, तो मैंने इंटरेस्ट का फार्मूला लगाया। इस सवाल में उसने मुझे फ्यूचर वैल्यू गिवन की हुई, तो मैं फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाऊंगा। तो आपने देखना है कि इंटरेस्ट का इंफॉर्मेशन गिवन है मुझे या फ्यूचर वैल्यू का। फिर मुझे ये भी देखना है कि कंपाउंड में है क्या सिंपल में है। अगर सवाल साइलेंट होगा, ठीक है, तो क्या कहानी है, सवाल साइलेंट नहीं होगा तो क्या कहानी है। अच्छा, कैलकुलेटर वाला मसला भी नहीं आता तुम लोगों को। अच्छा, चलो ये भी कहानी सुनाता हूं तुम लोगों को। एक कैलकुलेटर वाली कहानी है, और एक कंपाउंड और सिंपल को मैंने कैसे करना है। ठीक है, अभी तक तो वो बता रहा है ना, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे भी सिंपल इंटरेस्ट उसने बता दिया मुझे, ठीक है, यहाँ पे भी उसने सिंपल इंटरेस्ट बता दिया मुझे, खुद तो बता रहा है वो मुंह से बेचारा। अभी तक तो वो मुंह से बेचारा बोलता आ रहा है, जो कुछ बोल रहा है वो मुंह से बोल रहा है। अह, तो बेसिकली कैलकुलेटर में इस चीज़ को कैसे रखना है वो देख लो। ये, या इसके ऊपर ना मैं एक वीडियो बना के भेज दूंगा, बाद में मुझे याद कराना है, मैं वीडियो बना के भेज दूंगा कि कैलकुलेटर पे एक्स कैसे रखते हैं, अभी क्लास पढ़ते हैं, ठीक है। इसको मैंने पेंडिंग छोड़ दिया, ये मुझे याद करा देना तुम लोग। तो क्वेश्चन 10 का आंसर क्या आया आपका बेसिकली। ठीक है, 10%, ठीक है। ओके होगी कहानी, तो हमने कहा ओके। आर इज यार, ये फिर हाईलाइटर आ गया हाथ में, क्या है यार। हाँ, तो आर इज इक्वल टू कितना आ गया, 0.1, और परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 10%, ठीक है, ये हमारा आंसर निकल रहा है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कहता द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 3500। तो फिर 3500 क्या हुआ, वो कह रहा है 3500 की प्रेजेंट वैल्यू निकालो। तो 3500 क्या हो गया, फ्यूचर वैल्यू, क्योंकि वो कब है ड्यू, 4 महीने बाद। अच्छा, जब 4 महीने बाद है और एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, तो मुंह से वो बोल नहीं रहा यहाँ पे कंपाउंड है, पहली चीज। दूसरी चीज, हमेशा एक चीज याद रखनी है, अगर 1 साल के अंदर अंदर का डाटा होगा, ये 4 महीने का डाटा है, तो तब हम फ्यूचर वैल्यू में सिंपल का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर 1 साल के अंदर का डाटा, अगर 1 साल से ज्यादा का डाटा है तो फिर कंपाउंड लगाना है, ये बात याद रखनी है। ये साल के अंदर अंदर की कहानी थी, तो इसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट का फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि फॉर्मूला क्या था, P × 1 + R। फ्यूचर वैल्यू कितनी दी हुई है, 3500। प्रेजेंट वैल्यू क्या हो गई, अननोन। 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 6%। कितने साल, पूरा साल तो है नहीं, 4 महीने है, तो 4 महीने को साल में कन्वर्ट करेंगे तो उसको डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा, तो 4/12 जाओगे और
प्रेजेंट वैल्यू का आंसर निकाल लोगे, जो कि कितना बन रहा है, 3431। बेटा जिनका एक्स कैलकुलेट करने का मसला आ रहा है, मैं आपको वीडियो बना के भेज दूंगा, टेंशन नहीं लेनी है। आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी कि एक्स कैसे कैलकुलेटर पे पुट करते हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12। मिस्टर आसिफ एग्री टू lend money to मिस्टर काशिफ एट अ स्पेशल इंटरेस्ट रेट ऑफ 9%। इंटरेस्ट रेट कितना था, 9% पर ईयर। Condition he would borrow enough amount to pay him as 540 as interest over a 2 year period। 2 साल में वो 540 का इंटरेस्ट पे करेगा। बेटा मैंने दोस्त ने बता दिया ना, वो मुंह से बताता है कि ये फ्यूचर वैल्यू है या इंटरेस्ट है। ठीक है, आपका जुमला आपको डिफाइन कर रहा होता है। जैसे इसके अंदर उसने कहा द प्रेजेंट वैल्यू 3500 ड्यू इन 4 मंथ, 4 महीने बाद जो ड्यू होगा, तो ऑब्वियसली बात है फ्यूचर वैल्यू की बात कर रहा है यहाँ पे। तो सेंटेंस आपको खुद बताएगा कि मैं फ्यूचर वैल्यू हूं या मैं इंटरेस्ट हूं। ठीक है, जैसे इसके अंदर उसने बोला 540 इन इंटरेस्ट, यानी कि ये 540 आपका इंटरेस्ट है, कितने अरसे का, 2 साल का। किस रेट पे, 9% पे। और कौन सा इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, तो हमने इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया, आई इज इक्वल टू पी आर एन। आई कितना, 540। प्रिंसिपल वैल्यू नहीं पता, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%, कितने साल, 2 साल। तो बताएं जी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ गई, तो हमने कहा प्रेजेंट वैल्यू आ गई आपकी 3000। गुड, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 3000। नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ एट द एंड ऑफ 3 years ऑन अ सम ऑफ 20,000 borrowed at 6% compounded annually is। उसने मुझसे क्या पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, P इंटू 1 + R/m रेज टू पावर mn-1। तो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी थी, 20,000। 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 6%। कंपाउंडेड एनुअली है, तो जब एनुअली होगा तो फिर मुझे ज़रूरत नहीं है। नहीं बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 में कंपाउंडेड नहीं होगा, क्योंकि कंपाउंडेड की बात नहीं कर रहा। ठीक है, आ, तो कंपाउंडेड की जब बात नहीं आई तो हमने उसको सिंपल से करना है। अच्छा जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6%। कितने साल, 3 साल, -1। जी भाई, बताएं जी इसका आंसर क्या आ रहा है इसको क्या हो गया। नहीं बेटा, ड्रीम वर्ल्ड भाई आपका आंसर सही नहीं है। 23,000 नहीं आता, डबल ब्रैकेट लगानी है, खुदा का वास्ता है यार, फिर वही काम इसमें करते हो सर, तुम लोग। जी बेटा। ये डबल ब्रैकेट कैसे लगाएंगे? मुझे एक्स तो सॉल्व करना आता है बट ये नहीं हो रहा। बेटा ब्रैकेट लगाओगे एक दफा, फिर 2 दफा, 2 दफा बटन दबाओगे ब्रैकेट का, और क्या है? मतलब वही स्मॉल ब्रैकेट 2 बार? हाँ, बस। बस ठीक है, ओके, थैंक यू। सर 382.032। 3820 आंसर है बेटा। बेटा सिंपल भी आते हैं पेपर में और मुश्किल भी आते हैं। अभी घुमाने वाले सवाल मैंने एंड पे रखे हुए हैं। अभी पहले बेसिक कॉन्सेप्ट तो सीख लो। मैंने कहा मैं 3 हिस्सों में कराऊंगा, चैप्टर 5 अलहदा, चैप्टर 6 अलहदा, और फिर 5 और 6 अलहदा, मिक्स वाला। ठीक है। ओके होगी कहानी। अच्छा, ले जी, नेक्स्ट आ जाओ। At what rate of interest compounded quarterly for 5.5 years will 3,600 amount to 5,100? कहता कब 3600 5,100 बनेगा। तो 3600 के
ठीक है। और ये आपकी क्या आ गई, कंपाउंडिंग क्वार्टरली, तो एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। ठीक है। एक मिनट दीजिएगा। हेलो हेलो, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, हेलो। जी सर। आ गई है, चलो ठीक है। ओके। अच्छा जी, हम क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे जी, हम कुछ बात कर रहे थे, हम क्या कह रहे थे, हाँ। हाँ जी। तो एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली हमारा 3600 रुपया 5100 बन जाएगा। ठीक है। तो हमने कहा जी कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो कंपाउंड का फॉर्मूला लगेगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 14। 5100 इज इक्वल टू 3600 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, वही कैलकुलेट करना है। ओहो, चलो कोई बात नहीं। एक्स डिवाइडेड बाय कंपाउंडेड क्वार्टरली डिवाइड बाय 4 रेस्ट पावर 4 मल्टीप्लाई बाय कितने साल, कितने साल, कितने साल, कितने साल, कितने साल, 5.5 साल। 5 years. जी बेटा, अब निकालें आप लोग जवाब। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, 0.0638, या इसको कन्वर्ट कर दें तो 6.38%। वेरी गुड। ठीक है, हो गया 14 भी। अब आते हैं जरा 15 की तरफ। 15 में क्या कह रहा है, अ सर्टेन प्रिंसिपल गेट्स डबल्ड इन 12 इयर्स, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट रेट। तो उसने खुद बता दिया कंपाउंड है, तो डबल हो रहा है, फिर से मैं एज्यूम कर लेता हूँ, अमाउंट एज्यूम कर लेते हैं। हमने कहा जी फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस R/M रेज टू पावर MN। हमने कहा प्रेजेंट वैल्यू 100, तो फ्यूचर वैल्यू 200। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अननोन, कितने साल, 12 साल। तो एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। 5.94%। ठीक हो गया, ओके है। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद हमारी अगली कहानी किसकी आ गई, बेटा उसने कहा था 12 साल में आपके पैसे डबल हो जाते हैं, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो अमाउंट उसने बताई नहीं थी, बस उसने इतना कहा था कि डबल हो जाएंगे पैसे। तो जब पैसे डबल हो जाएंगे, तो अगर मैं 100 इन्वेस्ट करूंगा तो 200 हो जाएगा। 100 प्रेजेंट वैल्यू, 200 फ्यूचर वैल्यू। ठीक है। और 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, वो कैलकुलेट करना था, तो उसको मैंने कैलकुलेटर पे एक्स रख दिया, कितने साल, 12 साल। तो हमने एक्स की वैल्यू कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर ली। ओके। क्वेश्चन नंबर कौन सा नहीं सॉल्व हो रहा, 14। बेटा रिफ्रेश कर लें कैलकुलेटर को। कैलकुलेटर को रिफ्रेश करने का तरीका क्या होता है, Shift 9 3 फिर इक्वल टू, और फिर AC का बटन दबाना है। ये 5 बटन आप प्रेस करेंगे तो आपका कैलकुलेटर रिफ्रेश हो जाएगा, रिफ्रेश करके फिर दोबारा पुट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह सवाल हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाए जी। क्वेश्चन नंबर 16, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने को कहा है, जिसका फॉर्मूला है P इंटू 1 प्लस R/M रेस्ट पावर MN-1। हमने कहा जी 8,000 इंटू, हाँ कंपाउंडेड बाय मंथली, नाइस। हाँ जी, कंपाउंडेड बाय मंथली में M की वैल्यू क्या आएगी, कोई बता सकता है।
हाँ जी, एम की वैल्यू होती है 6। कंपाउंडेड बाय मंथली में एम की वैल्यू हम क्या कंसीडर करेंगे? और नहीं तलहा भाई, ऐसा नहीं होगा। 6 आएगी वैल्यू, 6। हर 2 महीने को बाई मंथली बोलते हैं। हर 2 महीने को, जैसे आपके एग्जाम्स होते हैं बाई मंथली, हर 2 महीने बाद। ठीक है। तो 1 + 12% डिवाइडेड बाय 6, ओके, रेस टू पावर 6 मल्टीप्लाई बाय कितने साल? 10 साल -1। बेटा M2 इसलिए नहीं होगा, हर 2 महीने। हमने कहा था M होता है साल में कितनी दफा इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो हर 2 महीने में अगर इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है तो साल में इंटरेस्ट कितनी बार चार्ज होगा? 6 मरतबा। तो कंपाउंडेड बाय मंथली में M की वैल्यू 6 होती है। वो सेमी एनुअली था जिसमें M की वैल्यू 2 थी। ऐसा बेटा, फिर ब्रैकेट नहीं लगाए डबल, फिर डबल ब्रैकेट नहीं लगाए, क्या करूं मैं तुम लोगों का? हाँ, 12 मंथली का है, ठीक है। और बाय मंथली का 6 है। 18,248, थैंक यू। हाय, वेरी गुड, सही जा रहे हो, जबरदस्त। हाँ, अब ठीक हुआ ना? नेक्स्ट वन। A piece of timberland worth 7,50,000. It is estimated that it will increase in value each year by 4% of the previous year's value for 12 years. Its value at the end of the time will be. तो मांगा क्या? हाँ हाँ, होगी क्लास बेटा, कल होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 17। अब तो हमने कहा जी, हाँ, हमने वैल्यू चाहिए एट द एंड ऑफ दैट टाइम विल बी, यानी कि फ्यूचर वैल्यू हमसे मांगी गई है। फ्यूचर वैल्यू मांगी गई है, लेकिन कौन सा फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला लगाऊं? कंपाउंड का या सिंपल का? कंपाउंड। वेरी गुड, कंपाउंड लगेगा। सिंपल वालों, हौसला करो। क्यों लगेगा? क्योंकि उसने कहा प्रीवियस ईयर की जो वैल्यू आया करेगी उसके ऊपर 4% लगा करेगा। तो ये ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट तो हमने कंपाउंड में सीखा था ना, कि पिछले साल की अमाउंट, पिछले साल की क्लोजिंग वैल्यू अगले की ओपनिंग बनती है और फिर उसके ऊपर हम इंटरेस्ट लगाते हैं। तो ये वाला रूल हमने कहाँ पढ़ा था? कंपाउंड में पढ़ा था, सिंपल में नहीं पढ़ा था। तो फिर हमें तो उसके हिसाब से सोचना पड़ेगा, ऐसे ही है। तो हमने उसके हिसाब से सोचना है और उसके हिसाब से ही चीजों को करना है। तो इस पे किसका लगेगा? कंपाउंड का फॉर्मूला लग जाएगा। ओके होगी बात? तो लगाते हैं। ओहो, फिर से हाइलाइटर आ गया यार मेरे हाथ में। इस हाईलाइटर का मैं क्या करूं? P × 1 + R/m⁴ ठीक है। अच्छा, तो हमने कहा जी प्रेजेंट वैल्यू थी 7.5 लाख। 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 4%। एनुअली था, कितने साल? 12 साल। 1200774, ये हमारा क्या बन गया? आंसर बन गया। क्या बात है। तो जी फाइनली आखिरी सवाल है। ये आखिर में कहाँ से वहां आना शुरू हो गई? ये भी ठीक है। आखिर में चेक करने हैं क्लास खत्म हुई है कि नहीं हुई। क्वेश्चन नंबर 18। A company will earn 20,000 की लास्ट टाइम। वो तुक्के की बात है बेटा, किसी को लग जाए जितने सवाल। अच्छा जी, कंपनी क्या कह रहा है? A company will earn 20,000 in 5 years and the cost of capital is 5%. What is the present value of
द फ्यूचर अर्निंग। जी, मुझे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अच्छा, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब भी वो लफ्ज़ इस्तेमाल करेगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, ये एक और निशानी बताने लगा हूं आप लोगों को। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जब भी लफ्ज़, इंटरेस्ट रेट का नहीं, किसका, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, कंपाउंड का फार्मूला लगेगा, सिंपल का कभी नहीं लगेगा। ठीक है। और उसने कहा कि कंपनी विल अर्न 20,000 इन 5 ईयर्स, 5 साल बाद उसे 20,000 मिलेंगे। तो इसका मतलब है ये 20,000 क्या हो गए, ये 20,000 क्या कहलाया, ये कहलाया फ्यूचर वैल्यू। ठीक है। ये एन कहलाया, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाया। प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 + R/m रेज टू पावर -mn। तो फ्यूचर वैल्यू थी 20,000 इंटू 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 5%। कितने साल, 5 साल। तो 15,670.5। यहाँ तक कहानी क्लियर है? उम्मीद है यहाँ तक कहानी सबको क्लियर होगी। अच्छा जी, फाइंड द नॉमिनल इंटरेस्ट अमाउंट डेली एनुअल फैक्टर रेट इज 19, मतलब ये क्वेश्चन भी सर। ये बेटा आप ये मैं करवाऊंगा लाजमी, इस पे मैंने क्वेश्चन करवाने हैं, मुझे पता है। ठीक है। आप ऐसे करें, ये मुझे एक सवाल भेज भी दें। ठीक है। और इसके ऊपर फिर मैं आप लोगों को सवाल करवा दूंगा। ठीक है। अच्छा, मैंने 2-3 तरह के सवाल करवाने हैं, वो इंशाल्लाह मैं करवाऊंगा। परेशान नहीं होना है, इसलिए लिहाजा चिल करना है। ठीक है। बाकी जो है इंशाल्लाह अगले क्लास में मुलाकात होगी कल। ठीक है। बाकी हम कल मुलाकात करेंगे। ठीक है। बाय बाय। क्योंकि अब लेट काफ़ी हो गया है, तो हम गायब होने लगा है, हमका जाना है, हमका जाने दो। अल्लाह हाफिज।